यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो ये नेक्स्ट श्लोक है जो हमें आज डिस्कस करना था, 15वां श्लोक दूसरे अध्याय का। हाँ, इस श्लोक का मतलब क्या है? तो भगवान कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो पिछले श्लोक में एक्चुअली भगवान ने अर्जुन को कहा था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख धा आगम अपाइनो नित्यास्ताम तितिक्षु भारत, कि अर्जुन तितिक्षु टॉलरेट करो और दुखी मत हो। और इस श्लोक में भगवान अब बता रहे हैं, एक्चुअली अब अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान कब तक टॉलरेट करें। एक लिमिट होती है टॉलरेट करने की, मतलब कुछ एक ये तो बता दी कब तक टॉलरेट करना है। तो उसके जवाब में भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जब तक अमृतत्वाय कल्पते, जब तक तुम अमृत की प्राप्ति नहीं कर लेते, अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं कर लेते। अमृत तत्व मीन्स जैसे ब्राह्मणत्व होता है, एक ब्राह्मण होता है वर्ड, एक ब्राह्मणत्व होता है, तो उसी तरह से अमृत तत्व मध्वाचार्य लिखते हैं अपनी टीका में। अमृत तत्व मीन्स कि जब तक तुम अमृत के सार को नहीं पकड़ लेते। अमृत का सार मतलब अमृत में से जब तक तुम अमृत को नहीं निकाल लेते, कहने का मतलब ये है। कहने का मतलब जब तक तुम प्रेमामृत कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें टॉलरेट करना है, और वही मुक्ति है चैतन्य महाप्रभु के अकॉर्डिंग। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब तक तुम अमृत को प्राप्त नहीं कर लेते, इसीलिए शिल प्रभुपाद इसके तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने फॉर हायर कॉज, एक हायर कॉज को हिंदी में कैसे कहेंगे कि एक बड़े धर्म के लिए, एक हायर कॉज के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, सुंदर पत्नी को, वाइफ और माँ को छोड़ा, और एक लोगों के कल्याण के लिए, प्रचार के लिए निकल गए। तो कहने का मतलब है कि प्रेम, तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान कब तक टॉलरेट करें, तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक प्रेम प्राप्त ना हो जाए तब तक टॉलरेट करो, और जब प्रेम प्राप्त हो जाए तो प्रेम को फिर बांटने में भी फिर सुख दुख आएंगे। जैसे श्री प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग की, इतना मैनेजमेंट देखना था, इतना लोगों से मिलना जुलना, उनको डील करना, बुक्स राइटिंग भी करना, ट्रैवलिंग भी करना, उसमें भी जो दुख आएंगे उसको भी टॉलरेट करो। मतलब टॉलरेट तो करना ही है हमेशा। टॉलरेट अभी टॉलरेट करना है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, और जब कृष्ण प्रेम मिल जाएगा उसके बाद टॉलरेट करना एक प्रेम का लक्षण है। तुम्हार सेवाए दुख होए जति सही मोर परम सुख, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि आपकी सेवा में अगर जो मुझे दुख होता है वही मेरे लिए परम सुख है। एक्चुअली जब मुक्त अवस्था में अमृत मतलब मुक्ति के लिए, वह निश्चित रूप से मुक्ति के लिए योग्य हो जाता है। अमृत तत्वाय कल्पते मतलब मुक्ति के लिए योग्य। तो बद्ध अवस्था में तो बद्ध अवस्था में टॉलरेट करना एक मुश्किल होता है, लेकिन अमृत अवस्था में मतलब मुक्ति अवस्था में जब कृष्ण प्रेम मिल जाता है तब टॉलरेट करना एक मधुर लगता है। जैसे गोपियाँ विरह टॉलरेट कर रही हैं, वो अलग अवस्था है। तो टॉलरेट तो करना पड़ेगा, लेकिन तब तक टॉलरेट करो, मुख्यतः भगवान कह रहे हैं तब तक टॉलरेट करो जब तक अमृत की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ना हो जाए। और फिर और क्या वर्ड्स आ रहे हैं इसमें? एक तो अमृत तत्वाय, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और दूसरा धीरम। अगर हम पीछे से लेते हैं वर्ड्स को, और धीरम मतलब कि धैर्य रखो, धीरे धीरे चलते रहो और मोक्ष के प्रति आगे बढ़ते रहो। मोक्ष मतलब मुक्ति, मुक्ति मतलब लिबरेशन, एक ही वर्ड्स हैं, सब सिनोनिम्स हैं। और उसका मतलब गौड़ीय वैष्णव एंगल से कृष्ण प्रेमामृत, जब तक प्रेमामृत ना मिल जाए तब तक टॉलरेट करो। और तो धीर मतलब कि अपना धैर्य रखो, माइंड कंट्रोल करके चलते रहो। और समा दुख सुखम,
यहाँ दुख सुख दोबारा आ रहा है। एक्चुअली पिछले श्लोक में भी दुख सुख आया था, इस श्लोक में भी दुख सुख आ गया, दोबारा भगवान रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख में समान रहो। समान कैसे रहना है? मतलब समान दृष्टि रखो। समान दृष्टि मतलब जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिना, कि अपनी समान दृष्टि रखो, चाहे सुख आए या दुख आए, हमेशा उसको मेरी कृपा देखो। भगवान कह रहे हैं सुख को भी दुख को भी मेरी कृपा समझ के उसको ग्रहण करो, दुखों को ग्रहण करो, दुखों को एक्चुअली सहन करने का सोचोगे तो फिर दुख लगेगा, लेकिन दुख को ग्रहण करो कृपा समझ के, ये भगवान कह रहे हैं। और फिर वर्ड आ रहा है उससे पहले पुरुषर्षभा। पुरुषर्षभा मतलब कि लॉइन अमंग मैन, कि हे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि द बेस्ट ऑफ द मैन, कि हे सबसे पुरुषों में श्रेष्ठ, तुम तो सबसे अच्छे हो, तुम तो सबसे टॉप मोस्ट हो, तो इसलिए तुम एक नपुंसक की तरह बातें मत करो, एक हिजड़े की तरह बातें मत करो। बी करेजियस, तुम पुरुषर्षभ हो, तुम बेस्ट ऑफ द मैन हो, तुम एक साहसी व्यक्ति की तरह बात करो। और साहस कैसे आता है? भक्ति करने के लिए साहस आता है साधु संग से, क्योंकि साधु संग में हमें आत्मज्ञान मिलता है, भक्ति का ज्ञान मिलता है, उससे हमें साहस आता है, तो उससे फिर हम पुरुषर्षभ बनते हैं, करेजियस बनते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि व्यथयंती पुरुष मतलब श्लोक का मतलब है कि यम ही ना व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषर्षभ, कि वो पुरुष कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता जो, हे पुरुषर्षभ, हे अर्जुन, जो दुख सुख में समान रहता है और धीर होकर चलता रहता है, वो एलिजिबल हो जाता है अमृत को प्राप्त करने के लिए, मतलब प्रेमामृत को प्राप्त करने के लिए, या मुक्ति के योग्य हो जाता है, क्योंकि प्रेमा अवस्था ही एक मुक्त अवस्था है, जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलती है, ऐसा नहीं है। और मतलब अमृतत्वाय कल्पते। और फिर वर्ड आ रहा है पुरुषम मतलब कि हे पुरुष, और व्यथयंती मतलब कि डिस्टर्ब, बीइंग अनडिस्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं होता। एक्चुअली पूरी गीता का लक्ष्य ही भगवान का था बोलने का कि डिस्टर्ब मत हो। अगर हम डिस्टर्ब होंगे तो फिर भगवान का गीता बोलना व्यर्थ चले जाएगा। तो प्रत्येक अवस्था में हमेशा धैर्य रखो, हमेशा धीर व्यक्ति बन के रहो, अनडिस्टर्ब रहो। डिस्टर्ब हो गए तो फिर भगवान को दुख पहुंचेगा, भगवान को दुख पहुंचेगा तो फिर आत्मा कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करेगी, भगवान कैसे प्रेम देंगे अपना, जब हम भगवान को दुख ही देते रहेंगे। और सहजियास जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन डिवोटीज़ को प्योर डिवोटीज़ डिस्टर्ब नहीं होते। सहजियास के लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम्स आती है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो तो शास्त्रों को अपने जीवन में अप्लाई किए बिना कृष्ण प्रेम के ढिंढोरे पीट रहे होते हैं और कृष्ण प्रेम के लक्ष्य दिखा रहे होते हैं, ढोंग कर रहे होते हैं। तो वो तो फिर जब उल्टा सीधे सिचुएशन आती है लाइफ में, सुख दुख आते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन डिवोटी नहीं होते। तो ये इस श्लोक का मतलब है। और पहली बार एक्चुअली इस श्लोक में भगवान अर्जुन से मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में, या कृष्ण प्रेम के बारे में, कृष्ण प्रेम प्राप्त कैसे किया जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं, या मुक्ति के योग्य कौन है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के योग्य कौन है, ये बता रहे हैं इस श्लोक में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की